सबको जय मसीह की। मैं पास्टर राजू से सब कैसे मेरे जो फिर से हम आपके पास आए एक मैसेज लेके। क्या मैसेज है, छोटी सी प्रार्थना करेंगे फिर मैसेज में जाएंगे। धन्यवाद करते प्रभु, जो भी मैसेज आपने दिया है इस मैसेज को सुने, अमल करें और जो भी क्रोध गुस्सा है प्रभु ये छोड़ सके। हम घटे और आप बढ़े, मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरा जीजो, आज का मेरा मैसेज है, जिन भाइयों बहनों को क्रोध आता है, गुस्सा आता है, परमेश्वर आपकी मदद करे छोड़ने में, वादा करे। और गुस्सा कितना खतरनाक होता है मैं आपको बताता हूँ। एक बार एक आदमी अपने दोस्त को बता रहा होता है बड़ी शान से कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, और बस वो कुछ सेकंड का होता है फिर ठंडा हो जाता है। फिर दोस्त अपने दोस्त को रिवॉल्वर निकालता है, फिर वो बताता है देख इसको देखा ये रिवॉल्वर है, और इसको भी गुस्सा चढ़ता है और ये भी कुछ सेकंड का होता है और 5 जनों की जान ले लेता है। हाँ मेरे अजीज़ों, हमारा गुस्सा वो गोली की तरह होता है जो कई रिश्ते तबाह कर देता है। हाँ मेरे अजीज़ों, अगर आपका गुस्सा इतना है तो अपने गुस्से को कंट्रोल करें, क्योंकि अगर गुस्से में हम क्या क्या बोल देते हैं तो हमारा रिश्ता अलग हो जाता है। तलाक क्यों होते हैं? एक गुस्से के कारण। नफ़रत दिल में क्यों आ जाती है? एक गुस्से के कारण। अगर वो गुस्सा हट जाए तो नफ़रत नहीं आएगी, तलाक नहीं होगा, रिश्ते बर्बाद नहीं होंगे। हाँ मेरा जीजू, एक गोली की तरह, एक रिवॉल्वर की तरह गुस्सा होता है, कुछ सेकंड लगता है और इस तबाह हो जाता है। जैसे गोली एक सेकंड में कई जनों की मृत्यु हो जाती है। हाँ मेरा जीजू, ऐसी क्रोध है, इतना खतरनाक होता है, रिश्ते तबाह कर देता है। मेरे जीजो, आइए एक वचन पढ़ते हैं। परमेश्वर ने एक वचन दिया है, आप मेरे साथ निकाले। इफिसियों 4 बाब और उसकी 26 आयत से पढ़ेंगे। लिखा है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। मेरे अजीज़ों, क्या लिखा है? फिर से पढ़ेंगे। इफिसियों 4 बाब उसकी 26 आयत में लिखा है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, क्योंकि सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। क्रोध इतना होना चाहिए जैसे हम अपने भाई को या बच्चे को समझाते हैं, डांटते हैं, ये क्रोध वो क्रोध नहीं है। इससे ये क्रोध और उस क्रोध में अंतर है मेरे जीजो। लिखा है, तुम्हारा क्रोध ऐसा हो जो सुबह से लेकर शाम तक उतर जाए। कई मैं देखता हूँ फैमिली में, लोगों में, कई बहनें कई भाई मुंह फुला लेते हैं, नहीं बोलना उससे, वो माफ़ी मांगेगा तभी मैं बोलूँगी, वो माफ़ी मांगेगी तभी मैं बोलूँगा। नहीं मेरे अजीज़ों, ये मुंह फुलाई नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसमें क्या लिखा है? 26 है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, क्योंकि सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। सूर्य अस्त होने तक मेरे अजीज़ों, शाम तक आपका क्रोध उतर जाए। क्रोध करो नाम के लिए। अगर बच्चे को आप डांट रहे, क्रोध कर रहे, तो ये पाप नहीं है, ये क्रोध नहीं है। अगर हाँ आप बेफालतू में क्रोध कर रहे, खाना नहीं खा रहे, नहीं खाना, नहीं बोलना, तो ये क्रोध है। अगर आप बच्चे को डांटे, अगर आपका बच्चा कहना नहीं मान रहा है, तो ये क्रोध नहीं है। अगर आपका बच्चा सही नहीं चल रहा है, अगर आप क्रोध कर रहे, डांट रहे, तो ये क्रोध नहीं है। ये उसके आगे का फ्यूचर अच्छा करने के लिए आपका क्रोध अच्छा है। मेरे जीजो, ये क्रोध नहीं है। वचन में लिखा है, क्रोध तो करो पाप मत करो। मतलब पाप मतलब जब हम क्रोध करते हैं तो क्रोध करने से हमारे मुंह से क्या निकल जाता है? गाली निकल जाती है, अलग शब्द निकलते हैं जो कि फिर ठेस पहुंचती है इंसान को। तभी तो रिश्ते तबाह हो जाते हैं, तभी तो हस्बैंड वाइफ अलग हो जाते हैं, तलाक तक नौबत आ जाती है मेरे जीजों। इसीलिए आपको देखना है, अगर आपको क्रोध आ रहा है तो आप कंट्रोल करें। मेरे बहनों, मेरे भाइयों,
मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, अगर आप भाई है मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, अगर आपकी वाइफ अगर क्रोध कर रही है तो आप शांत हो जाए, माफ़ कर दे। बहन, अगर आप को क्रोध आ रहा है, अगर आपके हस्बैंड क्रोध कर रहे हैं तो आप ठंडे हो जाए, क्षमा कर दे, चुप रहे। उस समय आप देख रहे हो उनका क्रोध बहुत है, गुस्सा है, थोड़ी देर चुप रहे, फिर धीरे धीरे प्रार्थना करें। प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। जब आप प्रार्थना करोगे तो यकीनन गुस्सा दूर होगा। प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है, इसलिए आप प्रार्थना करें, गुस्सा दूर होगा। और क्रोध मत करो, क्रोध इतना हो, मैं तो कहता हूँ क्रोध करो ही मत, मौका दो ही मत क्रोध को, ताकि रिश्ते तबाह हो। मैंने देखे मेरे अजीज़ों, क्रोध करने के बावजूद जब कोई क्रोध करता है, मैंने देखे रिश्ते टूटते हुए, तलाक नौबत आ जाती है। इसलिए क्रोध को मौका मत दो, क्योंकि शैतान जो है क्रोध है, लिखा है शैतान को अवसर मत दो, मतलब शैतान क्रोध को अवसर मत दो। शैतान वो है, शैतान क्रोध लेके आता है मेरे अजीज़ों। क्योंकि अगर आपको पता है मेरा हस्बैंड क्रोध कर रहा है तो आप शांत रहे। अगर आपको लग रहा है मेरी वाइफ क्रोध कर रही है तो आप शांत हो जाए, बैठ जाए, दुआ करें, तो यकीनन सब रिश्ते सही हो जाएंगे। क्रोध शैतान को अवसर मत दो। गुस्सा आ रहा है, कंट्रोल करो, आपके मुंह से कभी गाली ना निकले। मुझे पता है जब हम गुस्सा करते हैं हम अपने होश में नहीं होते, क्या क्या बोल जाते हैं, फिर बाद में रियलाइज़ होता है। जैसे गोली जब निकल जाती, जब किसी की हत्या हो जाती, तो फिर बाद में एहसास होता है अरे मैंने ये क्या कर दिया, एक गुस्से में। हाँ मेरे अजीज़ों, गुस्सा एक गोली की तरह है, निकल जाता है तो रिश्ते तबाह हो जाते हैं, फिर बाद में रियलाइज़ हो जाता है। फिर क्या फ़ायदा जब रिश्ते तबाह हो जाता है, फिर रियलाइज़ करने से क्या फ़ायदा। इसलिए मेरे अजीज़ों, अभी भी आपके पास समय है, वक्त है, अभी भी कंट्रोल कर लो क्रोध को, शैतान को अवसर मत दो। इसलिए फिर से हम पढ़ेंगे क्या लिखा है। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, क्योंकि सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। सूर्य अस्त होने तक, शाम तक आपका क्रोध ना रहे। हाँ मेरे अजीज़ों, अगर आपको लगता है आपको क्रोध आता है तो दुआ करें। मेरे अजीज़ों, अगर कोई आपसे सामान नहीं मांग रहा, अगर उसने आपको कुछ बोल दिया है तो आप छोटे हो जाए। ये नहीं कि नहीं वो माफ़ी मांगेगी तब मैं माफ़ी मांगूंगा, या वो माफ़ी मांगेगा तब मैं माफ़ करूंगी, नहीं, ऐसे मेरे ये नहीं होता। अगर आप बड़े हैं तो आप छोटे हो जाए। मेरे अगर आप छोटे हैं तो माफ़ी मांगे, आपसे कोई घिस नहीं जाएगा। इसलिए क्षमा करे, माफ़ करे और रिश्ता फिर से जोड़े, ये परमेश्वर की जीत होगी। आइए मैं प्रार्थना करता हूँ, जिन भाइयों बहनों को क्रोध आता है आज परमेश्वर उस क्रोध की आत्मा को हटाएगा। आइए आंखें बंद करें, प्रार्थना। धन्यवाद करते प्रभु, वाकई आप महान है प्रभु। ये मैसेज उन तक पहुँचे जो भाई बहन क्रोध करते हैं, आज उनका क्रोध नष्ट हो जाए। हर शैतान जो क्रोध लेके आता है दूर हो जाए। कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, टच हो लोग फाइट जिस मार्ट, आज़ाद हो जाए, आज़ाद हो जाए। हम घटे और आप बढ़े, मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे जो मुझे विश्वास है परमेश्वर बहुत महान है। आप प्रार्थना करें, आपका क्रोध जाएगा, 100% जाएगा। गॉड ब्लेस यू, खुदा आपका आशीर्वाद करे।